तो और भाई लोग क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में, बी फार्मा कोर्स के बारे में, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और बी फार्मा कोर्स के जो नए नियम हैं, नए रूल्स हैं इंप्लीमेंट किए गए थे 2017 से पीसीआई के अकॉर्डिंग, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जितने लोग फ्यूचर में फार्मेसी करना चाहते हैं या इस साल जिन्होंने बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम भरा है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में इस साल एडमिशन लेने वाले हैं बी फार्मा में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे नियम को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि 2017 से जितने भी बैचेस हैं फार्मेसी के, 2017 के बाद से या 2017 से जितने भी बैच हैं उनका जो पासिंग क्राइटेरिया है फार्मेसी का वो 50% है। मतलब कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो अगर आपके 50 नंबर आते हैं तभी आप उस पेपर में पास हो, वरना 50 से 49 भी होते तो आप फेल हो जाते हो। अब ये 50 नंबर कैसे लाने होते हैं आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि मान लो आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है जिसका आपका सेंटर जाता है, आप पेपर में थ्योरी लिख कर आते हो, वो 75 नंबर का होता है। अगर उसमें आपका कम से कम नंबर 30 नंबर तो होना ही चाहिए। अगर उसमें आप 30 नंबर लाते हो तो आपके कॉलेज के हाथ में 25 नंबर होते हैं जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। तो उसमें आपका अटेंडेंस, क्लास एक्टिविटी, जितनी भी कॉलेज के द्वारा एक्टिविटी कराई जाती है, टीचर की नज़र में आप कैसे हो, टीचर असेसमेंट जो भी होता है, कुल मिला के जो 25 नंबर होते हैं, 25 नंबर ये आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। ये अगर आपको पूरा दे देते हैं तो 30, 20, 50, 5, 55 नंबर हो जाते हैं। 5 नंबर फालतू हो गए, आप पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे कॉलेज के टीचर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। 25 में 25 सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलते, बहुत ही कम कॉलेज में ही 25 में 25 मिलते हैं। और 25 में 25 उन्हीं कॉलेज में मिलते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते हैं। तो जितने भी अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको 25 में 25 नंबर नहीं मिलेगा, 25 में 22 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और जो लोग बहुत ही एवरेज स्टूडेंट से भी ख़राब होते हैं उनको 18, 15 ऐसे नंबर मिलते हैं। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक ठाक हो और अपनी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है वो पूरी अटेंड करो, जितनी एक्टिविटी कराई जाती है, जो भी चीज़ कराया जाता है वो सारी चीज़ें अटेंडेंस को लेकर आपके जो 25 नंबर में से मैक्सिमम जो आपको नंबर लाने होते हैं वो 20 नंबर अगर आपको कॉलेज से मिल जाते हैं तो आपको थ्योरी में 30 लाना है। अगर वहाँ पे 20 से कम होता है, जो 25 में अगर 20 से कम नंबर आपके आते हैं, जैसे मान लो 18 आ गया या 15 आ गया, तो उधर आपको थ्योरी में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कॉलेज भी बराबर जाओ, टीचर की नज़र में भी अच्छे रहो, जिससे कि आपको 25 में 20 नंबर तो मिल ही जाए। उसके साथ साथ आप थ्योरी में अगर 30 से ज़्यादा स्कोर करते हो तो उससे उतनी अच्छी आपकी मेरिट बनेगी, वरना आप बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ के बारे में जो बी फार्मा में है, वो बैक सिस्टम। जो कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट या 4-5 जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, अगर उसमें आपकी पहले सेमेस्टर में जो बैक है, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपकी किसी कारणवश या किसी वजह से, किसी इशू की वजह से आपकी बैक लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, 12th पास आउट जो होते हैं, तैयारी करने वाले जो होते हैं वो तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बट जो डायरेक्ट 12th पास करके आते हैं, जिन्होंने 12th भी अच्छे से नहीं करी होती, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रॉब्लम होती है कि किसी एक, मान लो एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में एक बैक लग गई, या मान लो दूसरा सेमेस्टर आपने पढ़ के क्लियर कर लिया लेकिन पहले सेमेस्टर की बैक है, तो उस अगर पहले सेमेस्टर की बैक आपकी सेकेंड ईयर का पेपर देते देते थर्ड ईयर में जाने से पहले नहीं क्लियर होती है तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किए जाओगे कॉलेज के द्वारा, आपकी ईयर बैक लगा दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है तो उसके साथ साथ सेकेंड ईयर तक जब भी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे तो आपको उतने अटैम्प्ट मिलेंगे। अगर मान लो कि एक सेमेस्टर आपने दे दिया, फिर सेकेंड ईयर तक 3 सेमेस्टर और बचे हैं तो 3 अटैम्प्ट आपको और मिलेगा उस बैक को क्लियर करने के लिए, जो कि इनफ चांस होते हैं किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। देखो, एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारे लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मत देखो, अपने हिसाब से अच्छा प्राइवेट कॉलेज सुनो, क्योंकि अगर आप फीस की वजह से प्राइवेट कॉलेज नहीं ले रहे हो तो AKTU से जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर आप AKTU के थ्रू, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो या फिर काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेते हो, तो बिना काउंसलिंग के अगर डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हो AKTU इनरोल्ड कॉलेज में, जो कॉलेज AKTU से इनरोल्ड होता है, तो अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, उस कॉलेज की अगर आप 50% फ़ीस देने को कैपेबल हो तो 50% की फ़ीस आपकी वापस आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपकी 70 to 80% फ़ीस स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाती है। तो फ़ीस के चक्कर में कोई घटिया
घटिया कॉलेज में जाके मत फंस जाना। जो कॉलेज आपको लेना है, जो कॉलेज आपको अच्छा लगता है, उसी कॉलेज में ही एडमिशन ले। बट आपको कैपेबल होना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकें। उसकी 50% फ़ीस तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जो कॉलेज भी लेना वो ले लो, क्योंकि 50% फ़ीस अप्रॉक्सी या 50% से ज़्यादा फीस आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाती है। और इंट्रेंस एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप डायरेक्टली कॉलेज को अप्रोच करोगे तो वो आपको बोलेंगे सीट नहीं है, ये वो नहीं है। आपको हर कॉलेज में पर्सनली जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए। वहीं अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हो, फिर भी आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप 200 नंबर क्रॉस कर जाते हो किसी तरह, तो आपको बहुत ही आसानी होती है अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और 200 नंबर अगर आपको क्रॉस करना है तो आप अपनी बायो अच्छे से अच्छा पढ़ लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इतनी चीज़ें अच्छे कर लोगे तो 200 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर जाओगे। और 200 अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो 250 भी बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी और अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को।